समय से पहले दस्तक देगा मानसून, होगी कई इलाकों में झमाझम बारिश, कई इलाकों में बारिश संभावना। जी हाँ दोस्तों, इस बार मानसून काफी बढ़िया रहने की संभावना है। उसी के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे कि किस तरह की 4 महीने में बारिश रहेगी आपके इलाके में, कहाँ पर ज्यादा वर्षा की संभावना है, कहाँ पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। साथ में ये भी बात करेंगे कि जून में मानसून कैसा रहेगा, जुलाई में मानसून कैसा रहेगा, अगस्त में मानसून कैसा रहेगा, सितंबर में मानसून कैसा रहेगा। और ये भी बात करेंगे साथ में कि सिस्टम का ट्रैक क्या रहने वाला है, सिस्टम किस तरह की गतिविधियां को देखने को मिलेगी, यानी किस तरह की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, सिस्टम वगैरह कहाँ पर जाएंगे ज्यादा, कहाँ पर ज्यादा सिस्टम जाने की संभावना कम है, इस तरह की भी वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप लोग नए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़ जाइएगा आपसे और शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग पुराने अगर हो तो आपको पता होगा, आप लोग का इंतजार कर रहे होगा कि आप लोग की वीडियो नहीं आए, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। नहीं ला पाए वीडियो समय से, तो थोड़ा सा व्यस्तता थी, लेकिन ये है कि भाई मई आ गया, आज 7 तारीख का दिन है भाई साहब, आपको वीडियो मिल रहा होगा। तो ये शूट तो बहुत पहले का है, लेकिन एडिट करने में समय लग जाता है। तो देखिए, पिछले 20 साल में जब मानसून न्यूट्रल रहा है, न्यूट्रल मतलब ना एल नीनो रहा है ना ला नीना रहा है, तो जब ये रहा है उसी समय में हमने शूट किया था और उसी का डेटा जो है हम खंगाले हैं। यानी कि पिछले 20 साल में जो बीता है, पिछले 20 साल में वो हम बात नहीं कर रहे हैं। पिछले 20 साल जब जब मानसून न्यूट्रल रहा है तो किस तरह की वर्षा हुई है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और उसी के माध्यम से मैप तैयार किया गया है, इसमें कोई गलतियां नहीं है और लगभग ये 90% सटीकता के साथ आपको हम मैप दे रहे हैं। जून के फर्स्ट सप्ताह में आपको इसका 100% मैप भी मिल जाएगा। लेकिन जो हम इसमें बता रहे हैं, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस आने की प्रोबेबिलिटी नहीं के बराबर है। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर बात करेंगे तो मानसून के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एल नीनो और ला नीना क्या होते हैं। तो जब पैसिफिक ओशन में पेरू तट के आसपास यहाँ पर देख पा रहे होंगे, पूर्वी प्रशांत महासागर में जब तापमान जो एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है, देख पा रहे होंगे, इसमें क्राइटेरिया है कि नीनो इंडेक्स 3.4 की जगह पे तापमान जब 0.4 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो वहाँ पर एल नीनो आ जाता है। यानी कि एल नीनो मतलब होता है, जिसे बोलते हैं कि वो पूरे भारत के मानसून को पूरी तरह से खराब कर देता है। यानी कि वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के जो ट्रेड विंड्स हैं वो भारत की तरफ नहीं आती। जब भारत की तरफ नहीं आती हैं तो बारिश में काफ़ी व्यापक कमी आती है और कभी कभी ऐसा होता है कि भारत में काफ़ी भयंकर सूखा पड़ जाता है एल नीनो के रहने के समय में। और ये एल नीनो जो है काफ़ी खतरनाक होते हैं और एल नीनो से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है भारत के कई इलाकों में। अब वहीं पर ठीक उल्टा होता है ला नीना कंडीशन से। ला नीना में जब उसी जगह पे तापमान सामान्य से यानी कि 0.4 डिग्री से नीचे चला जाता है, तापमान माइनस में रहता है, तब वहाँ पर एक ला नीना कंडीशन का जन्म होता है। जब ला नीना कंडीशन जन्म होता है तो वहाँ से ट्रेड विंड्स जो है वो भारत की तरफ काफ़ी बढ़िया से आती हैं, तो वहाँ पर मानसून बेहतर सकता है, यानी काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन करता है। उस समय मानसून जो है वो ट्रेड विंड्स उस समय काफ़ी अच्छी यहाँ पर भारत में पहुँचती हैं। आगे अगर बात करेंगे तो देखेंगे तो जो एल नीनो है, इस बार फिलहाल एल नीनो दिखाई नहीं पड़ रहा है और इस बार फिलहाल ला नीना भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। साथ में अगर आईओडी की बात किया जाए तो आईओडी भी अगर देखें तो आईओडी भी ऐसा है कि आईओडी जो अरब सागर में मेडागास्कर तट के आसपास जब अरब सागर तापमान बढ़ जाता है, यानी कि सामान्य से ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर जो आईओडी होता है, जब आईओडी होगा तो वो मानसून को सपोर्ट करता है। वहाँ पर बादल बनते हैं और भारत के कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों को बढ़ाते हैं और काफ़ी अच्छी खासी बारिश वहाँ पर करा देते हैं, इसकी संभावना रहती है। उस तरह की उम्मीद यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और जब यही वर्षा कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक हो जाती है, कई इलाकों में काफ़ी बाढ़ आ जाता है, कई इलाकों में कुछ इलाकों में सूखा भी रहता है। आईओडी के रहते भी कुछ इलाकों में सूखा रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहता है। और वहीं पर जब तापमान कम हो जाता है तो आईओडी कम हो जाता है, आईओडी नेगेटिव हो जाता है, जिसकी वजह से बारिश में थोड़ा सा इम्पैक्ट आता है, मानसून थोड़ा सा उसकी वजह से कमज़ोर होता है। तो इस बार आईओडी भी कोई प्रभाव नहीं करेगा मानसून के ऊपर, यानी कि मानसून अपना प्रदर्शन खुद के दम पर करेगा। ना ये सनों का सपोर्ट है, ना ही नेगेटिव कोई चीज़ें हैं, यानी कि एल नीनो का सपोर्ट भी नहीं है, एल नीनो का नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं है और ला नीना वगैरह का भी इसी तरह का आईओडी का भी सपोर्ट नहीं है, आगे आईओडी का भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। इस बार मानसून जो है न्यूट्रल कंडीशन रहता है। तो अगर देखा जाए पिछले 20 सालों में जब मानसून नॉर्मल रहा है, जब मतलब कि न्यूट्रल कंडीशन रहा है, तब उस समय बारिश जो है लगभग 100% हुई है। यानी कि सामान्य एवरेज अगर निकाला जाए तो कभी ज़्यादा कभी कम इस तरह की देखने को मिला है। तो एवरेज अगर देखा जाए तो 100% की बारिश देखने को मिली है, कई इलाकों में देश के काफ़ी बढ़िया बारिश देखने को मिली है। तो हमारा अनुमान ये कहता है इस बार जो बारिश है वो 104% होने की संभावना है, यानी कि एलपीए की 104% बारिश की संभावना है।
इसमें मान के चलिए कि 4% एरर मार्जिन है, यानी कि 100 से लेकर के 108% के बीच में बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये पूरी संभावना है। पूरा डेटा के कैलकुलेशन के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि 100 से लेकर के 108% बारिश यहाँ पर दर्ज की जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। इस तरह की दिखाई पड़ा है, जो कि सामान्य वर्षा अगर देखा जाए तो 870 मिलीमीटर है, हालांकि घटाया गया इसको, लेकिन हमारे हिसाब से इस बार 900 मिलीमीटर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है, और ऊपर भी 900 कुछ ऊपर भी आ सकता है। इस तरह की गतिविधियाँ देखने को कई इलाकों में मिलने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब चलिए बात करते हैं मैप्स के हिसाब से कि मैप में कहाँ पर कितनी वर्षा की दर्शाई गई है। जो मैप में आपको दिखाया जाएगा, आपको हम पहले बता देते हैं, जो मैप में आपको दिखाया जाएगा कलर के हिसाब से दिखाया जाएगा, आपको बताया भी जाएगा, और उससे आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि जो पिछले 20 साल में हुआ है वही उसी चीज़ का जो है पूरी तरह से डेटा एनालिसिस करके इस मैप को तैयार किया गया है। तो चलिए ये रहा, आप देखिए ये मैप, देखिए ये है आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर का मैप है। इसमें देख पा रहे होंगे ये है जून जुलाई सितंबर का अगस्त सितंबर का मैप। इसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र ऐसे होंगे, खासतौर पे जम्मू कश्मीर का क्षेत्र होगा और गिलगित-बल्तिस्तान का क्षेत्र होगा, जहाँ पर सामान्य से मान के चलिए 90 से 95% बारिश की संभावना है, यानी कि सामान्य से कम बारिश होगी, क्योंकि 96 से लेकर के 104% सामान्य वर्षा होती है, तो यहाँ पर कम बारिश की संभावना है। वहीं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 100 से लेकर के यानी कि सामान्य से लेकर के अपर साइड 105% बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। वहीं पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र हो गया, पंजाब हरियाणा का क्षेत्र हो गया, दिल्ली का क्षेत्र हो गया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर सामान्य वर्षा हो सकती है, इसमें कोई दुराय नहीं है। 95 से लेकर के 100% के पार यहाँ पर रेनफॉल जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। पश्चिमी राजस्थान खतरा है और यहाँ पर 90 से 95% बारिश की संभावना है। कुछ गुजरात के इलाके भी ऐसे होंगे जहाँ पर 90 से 95% बारिश की संभावना है। इससे मायूस मत होइएगा, क्योंकि आपको जब महीने वाइज बताएंगे, क्योंकि ये पूरा डेटा कैलकुलेशन है, तब आपको समझ में आएगा कि आपके इलाके में बारिश कैसी होगी। कुछ गुजरात में भी बारिश में कम रहेगी, लेकिन मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर सामान्य से 105 से लेकर के 100 से लेकर के 105% तक बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के कोस्टों पर देखेंगे तो 105 से लेकर के 110% बारिश हो सकती है। केरला और कर्नाटक के क्षेत्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना की अगर बात करेंगे तो 90 से 100% वर्षा यहाँ पर संभावित है। तमिलनाडु, कुछ कर्नाटक के क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की जाने की प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। वहीं पूर्वोत्तर जब अगर बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है और ये 105 से लेकर के 110% बारिश हो सकती है। मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा 110 से लेकर के 120% बारिश यहाँ पर दर्ज की जाने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है इस बार। और तराई का बेल्ट उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात करेंगे, कुछ इलाके उत्तरी उड़ीसा की अगर बात करेंगे, यहाँ पर सामान्य से 105 से लेकर के 110% बारिश की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। बात करते हैं जून के महीने की बात। तो जून के महीने में चूँकि आपको पता होगा कि मानसून जो है वो पहुँचा रहता नहीं है, पहुँचता ही नहीं है, तो बारिश कैसे होगी। इस बार समय से पहले अंडमान सागर में मानसून आ जाने की प्रोबेबिलिटी है और इसका वीडियो हम अलग से बता देंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 15 से 20 के बीच में, 15 के आसपास ही वो मानसून की दस्तक यहाँ पर अंडमान सागर में हो जाने की संभावना है और 25 से लेकर के 30 मई के बीच में केरला में मानसून पहुँच जाएगा। ये मोटी मोटा है, बाकी इसके बाद डिटेल आपको जरूर से हम आगे बता देंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र की अगर बात करें, उत्तराखंड की, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इवन गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की अगर बात किया जाए, यहाँ पर 85 से लेकर के 90% बारिश की संभावना है, यानी कि बारिश में भारी कमी यहाँ पर नज़र आ रहा है इस महीने में, जून महीने में, क्योंकि जून महीने में मानसून कमज़ोर भी होता है और थोड़ा सुस्त चलता है, ज़्यादा वर्षा देखने को मिलता नहीं है। जिस तरह से प्री मानसून की गतिविधियाँ इस समय चल रही हैं, उस तरह से वैसे ही लग रहा है कि बारिश में इस बार कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन यह है, इसी तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। उत्तरी उत्तराखंड, उत्तरी हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 95 से 100% बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 95 से 100% बारिश की संभावना है, यानी कि कम बारिश और सामान्य वर्षा की भी चांस रहेंगे। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में 95 से 100% बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला में 100 से लेकर के 105% की भारी वर्षा यहाँ पर देखने को मिलने की प्रबल संभावना है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ठीक ठाक बारिश हो सकती है, कई इलाकों में काफ़ी तगड़ी बारिश की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। तमिलनाडु की अगर बात करेंगे तो 95 से 100% बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी 95 से 100% बारिश की प्रबल संभावना है, यानी कि यहाँ पर भी ठीक ठाक वर्षा देखने को मिलने की काफ़ी प्रबल दिखाई पड़ रही हैं। वहीं अगर देखेंगे आंध्र प्रदेश की देख पाएंगे, आंध्र प्रदेश में यहाँ पर सामान्य से 105 से लेकर के 110% बारिश की यहाँ पर संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं।
यहाँ पर आंध्र प्रदेश वगैरह में। छत्तीसगढ़ झारखंड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर भी सामान्य से 105 से लेकर के 110% बारिश हो सकती है। बिहार की बात करेंगे तो बिहार में 100 से लेकर के 105% बारिश हो सकती है। उप पश्चिम बंगाल सिक्किम में भी 100 से लेकर के 105% बारिश की संभावना है। असम मेघालय में 110 से लेकर के 115% बारिश हो सकती है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई क्षेत्रों में भी यहाँ पर भी देखेंगे तो 110 से लेकर के 115% वर्षा की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर बात करेंगे यहाँ पर भी 105 से लेकर के 110% बारिश की प्रबल संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। बात करते हैं जुलाई मंथ का, क्योंकि जुलाई और अगस्त मंथ पीक मंथ होते हैं बारिश के लिए। आप लिहाज से यानी कि किस तरह की वर्षा होगी इसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कहाँ पर कितनी वर्षा देखने को मिल सकती है। इसमें देखिए येलो कलर नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑरेंज कलर पश्चिमी राजस्थान, तमिलनाडु के लिए ही है, जो कि 90 से 95% बारिश की संभावना है, जो कि यहाँ पर बारिश में कमी को दर्शा रहा है। यहाँ पर वर्षा देखने को कम मिलेगी। एक बात याद रखिएगा कि जो मान लीजिए गुजरात में सामान्य वर्षा बताई जा रही है, राजस्थान में थोड़ी सी कम बताई जा रही है, खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में, तो ये याद रखिएगा कि जो मान लीजिए पूर्वी राजस्थान में 100% बारिश बताई गई, गुजरात में 100% बारिश बताई गई, तो गुजरात में राजस्थान के अपेक्षाकृत वर्षा ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर सामान्यतः वर्षा ज़्यादा होती भी है। तो यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है, ज़्यादा देखने को मिलेगी कई इलाकों में, इस तरह की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। वही देखेंगे, शुरुआत करते हैं, देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का बात करेंगे, उत्तराखंड की बात करेंगे, पंजाब के क्षेत्रों की बात करेंगे, हरियाणा की बात करेंगे और दिल्ली वगैरह की बात करेंगे। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो सामान्य वर्षा होगी, यानी कि 95 से 100% बारिश की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर 95 से 100% बारिश जो है देखने को कई इलाकों में मिल सकती है। और देखेंगे तो पश्चिम में सामान्य से कम वर्षा होगी, 90 से 95% बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखेंगे तो सामान्य से 100 से 105% बारिश की संभावना है, यानी कि काफ़ी प्रबल संभावनाएं यहाँ पर वर्षा की दिखाई पड़ रही हैं, इसकी काफ़ी प्रबल प्रोबेबिलिटी है। वहीं देखेंगे गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की, तो यहाँ पर कई इलाकों में 100 से 105% बारिश होगी। तो कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर 100 से लेकर के 105% और कहीं कहीं पर 95 से 100% बारिश की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। मध्य महाराष्ट्र की बात करेंगे तो मध्य महाराष्ट्र में कई क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर 105 से लेकर के 110% बारिश की काफ़ी प्रबल संभावनाएं हैं। और तेलंगाना की बात करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे, कुछ इलाके ऐसे होंगे जहां पर आंध्र प्रदेश के, जहां पर देखेंगे तो 100 से लेकर के 105% बारिश हो सकती है। केरला में 100 से लेकर के 105% बारिश हो सकती है। देख पा रहे पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की बात करेंगे, मध्य प्रदेश की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। यहाँ पर बारिश में जो 110 से लेकर के 115% और कुछ इलाकों में ऐसे होंगे जहाँ पर 105 से लेकर के 110% बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। साथ में जो उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर वर्षा जो है 110 से लेकर के 120% या कह सकते हैं कि 115% तक जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। अब बात करते हैं अगस्त का मंथ, क्योंकि अगस्त का मंथ भी कई इलाकों में पीक का मंथ होता है, यानी कि रेनफॉल में काफ़ी ज़्यादा पीक रहता है। और सितंबर में ज़्यादा पीक नहीं रहता है, लेकिन अगस्त में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जुलाई और अगस्त का महीना काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल पूरे देश के लिए लेकर के आता है। इसमें देख पा रहे हैं कि येलो कलर इसमें भी नहीं है, यानी कि इसमें भी टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर भी कोई ज़्यादा खास रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को कम देखने को नहीं मिलेगी। कई इलाकों में सामान्य वर्षा की ही प्रोबेबिलिटी है। इसमें अगर देखेंगे पश्चिमी राजस्थान, जहाँ पर हमने पहले बताया था कि यहाँ पर बारिश कम रहेगी, 90 से 95% बारिश इस मैप में आपको नज़र आ रहा होगा, यानी कि 90 से 95% बारिश की यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। इसकी काफ़ी उम्मीदें कर सकते हैं। अगस्त मंथ में देखेंगे तो जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तराखंड, एवं अगर बात करेंगे पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर सामान्य वर्षा होगी। 95 से 100% बारिश कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। इसकी काफ़ी प्रबल संभावनाएं हैं अगस्त के मंथ में। और दिल्ली में सामान्य से ज़्यादा वर्षा होगी और 100 से 105% बारिश की प्रोबेबिलिटी जो है वो दिखाई पड़ रही है। पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा की संभावना है। पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान अगर बात करेंगे तो 100 से लेकर के 105% की बारिश की प्रबल संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 100% से लेकर के 105% बारिश की संभावना है, यानी कि सामान्य से ज़्यादा वर्षा यहाँ पर भी रिकॉर्ड की जाने की संभावना है। पिछले 20 साल में जब मानसून न्यूट्रल रहा है, इसी तरह की वर्षा यहाँ पर देखी गई है, यानी कि यहाँ पर इसी तरह की रेनफॉल कई इलाकों में देखने को मिली है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जैसे कि आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में यहाँ पर राहत की खबर है, जो कि 105 से लेकर के 110% बारिश की काफ़ी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। इस तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी। साथ में अगर बात करेंगे महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र, विदर्भ की अगर बात करेंगे, कोस्टल इलाकों में कोंकण, गोवा की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी 100 से लेकर के 105% बारिश की प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। वहीं कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, केरल का क्षेत्र हो गया, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया और कुछ तेलंगाना क्षेत्र होंगे, जहाँ पर सामान्य से 95 से 100% बारिश की संभावनाएं हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं।
तेलंगाना के ऐसे कई क्षेत्र होंगे जहाँ पर 110 से लेकर के 115% बारिश की संभावना है। वहीं अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की, तो मध्य प्रदेश में भी 110 से लेकर के 115% बारिश की संभावना है। कहीं कहीं पर 120% भी बारिश यहाँ पर बढ़ सकती है। एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, तो यहाँ पर सामान्य से 105 से लेकर के 110% बारिश की संभावना जो है वो दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़, उड़ीसा की अगर बात करेंगे, कुछ इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर आंध्र प्रदेश के, जहाँ पर सामान्य से 105 से लेकर के 110% बारिश की संभावना नज़र आ रही है। और यहीं अगर देखेंगे उप पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, तो यहाँ पर भी 110 से लेकर के 115% बारिश देखने को मिल सकती है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर बात करें, अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें, यहाँ पर भी कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। कई इलाकों में स्ट्रांगली रेनफॉल की संभावना है और 105 से लेकर के 110% बारिश की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। देख पाएंगे मैप में, आप देख पाएंगे साफ साफ यहाँ पर पता चल रहा होगा आपको किस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं, किस तरह की स्ट्रांगली यहाँ पर वेदर कंडीशन देखने को मिल सकता है। बात करेंगे सितंबर का मंथ, क्योंकि ये वो मंथ होगा जब मानसून धीरे धीरे विड्रॉ की तरफ होता है, यानी कि मानसून काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। भारी बारिश लगभग कई इलाकों में बंद सी हो जाती है। उस समय क्या मौसम का लिहाज रहने की संभावना है, इसमें आप देख पाएंगे कई इलाकों में ठीक ठाक बारिश यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। स्ट्रांगली काफ़ी अच्छी खासी बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देख पाएंगे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश की अगर बात करेंगे, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा वगैरह की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य से कम वर्षा होगी और यहाँ पर 85 से 90% बारिश की काफ़ी प्रबल संभावना है। यानी कि यहाँ पर भी स्ट्रांगली बारिश की कमी दर्ज की जाने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करेंगे, तो पश्चिमी राजस्थान में भी वर्षा जो है वो कम रहेगी, 85 से 90% बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात करेंगे, तो 95 से 100% बारिश की यहाँ पर संभावना है। यानी कि बारिश की काफ़ी बढ़िया यहाँ पर इंटेंसिटी रह सकती है सितंबर के मंथ में। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे जहाँ पर सामान्य से वर्षा हो सकती है, जहाँ पर 105 से लेकर के 110% बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र और मराठवाड़ा क्षेत्र में अगर बात करेंगे, तो 85 से 90% बारिश की संभावना है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की बात करेंगे और तमिलनाडु की बात करेंगे, तो यहाँ पर भी सामान्य से 95 से 100% बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ रही है कई इलाकों में। वहीं अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे कह सकते हैं कि जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है और बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर भी 95 से 100% बारिश की संभावना है। लेकिन वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा खतरा है, 90 से 95% बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अगर देखेंगे तो 105 से लेकर 110% बारिश हो सकती है। उप पश्चिम बंगाल, सिक्किम का क्षेत्र हो गया, असम का क्षेत्र हो गया, मेघालय, नागालैंड का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर सामान्य से 95 से 100% बारिश की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर भी 95 से 100% बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। दिल्ली वगैरह में भी सामान्य से कम बारिश उस दौरान दर्ज की जाएगी, यानी कि सितंबर के मंथ में। बात करेंगे मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में, तो पूरे मध्य प्रदेश में उम्मीद करते हैं कि 105 से लेकर के 110% बारिश की संभावना है, क्योंकि सिस्टम यहीं पर आते हैं, यहीं से थोड़ा सा रिकर्व करते हैं, क्योंकि इस समय राजस्थान की तरफ ये सिस्टम नहीं जा पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर वर्षा की संभावना जो है वो मान के चलिए कि 4 महीनों में काफ़ी ज़्यादा रह सकती है और 110% बारिश यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सिस्टम किस तरह के रहेंगे, कहाँ पर जाएंगे, क्या कितने इंटेंसिटी हो सकती है। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, देख पा रहे हालांकि बना नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर ट्रैक देख पा रहे जो इसमें रेड कलर का लाइन है जो गुजरात की तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, इसके चांसेस लगभग 40% है। यानी कि 40% सिस्टम के चांसेस है कि यहाँ पर, यानी कि अगर 10 सिस्टम बनते हैं तो 4 सिस्टम की संभावना है कि वहाँ पर जा सकते हैं। ऐसी संभावना है अभी फिलहाल, हालांकि समय आने पे इसमें चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि रास्ता है, रास्ते में जो बदलाव होने की संभावना रहती है। बात करेंगे इसमें जो राजस्थान का क्षेत्र है, यानी कि जो सफ़ेद कलर का क्षेत्र है, यहाँ पर ये जो है 70% चांस है, यानी 10 सिस्टम अगर बनते हैं तो 7 सिस्टम तो यहाँ पर जाने ही जाने हैं, उसमें कोई दुराय नहीं है। उस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखी जाएंगी जहाँ पर, क्योंकि वही रास्ता इस समय हो गया है, जैसे कि उड़ीसा, कुछ झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का क्षेत्र, कुछ गुजरात के क्षेत्रों में ये सिस्टम जाएंगे। कुछ आपको येलो कलर का नजर आ रहा होगा जो कि दिल्ली, पंजाब की तरफ जा रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा उत्तर पूर्व की साइड रह सकते हैं। इनकी भी संभावना लगभग 30% है कई इलाकों में, यानी कि 10 सिस्टम हो सकता है कि 3% सिस्टम यहाँ पर जाएँ, 30% यानी कि 3 सिस्टम यहाँ पर जाएँ। और ये जो रिकर्व दिखाई पड़ रहा है, जो आपको पर्पल कलर का नज़र आ रहा होगा, ये ऐसे सिस्टम है, यानी कि इसमें उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम यहाँ पर सितंबर के महीने में ज़्यादा आने की संभावना है, 1-2 आ सकते हैं।
बाकी बीच बीच में भी एक दो सिस्टम रिकर्व करने की संभावना है, जब मानसून ट्रफ के साथ जब ऊपर आ जाएंगे तो रिकर्व नहीं, मतलब जब मानसून ट्रफ ऊपर आएगी साथ में ये भी ऊपर आ जाएंगे, तो इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। यानी कि इस बार अगर सिस्टम की बात की जाए तो सिस्टम का ट्रैक लगभग सेम रहेगा, कुछ नॉर्थ रह सकता है, यानी कि जो पिछला साल बीता है 2024 उससे कुछ नॉर्थ में सिस्टम रह सकते हैं, और ट्रफ भी इस बार ऊपर नीचे होती रहेगी जैसा कि हर साल होती रहती है। तो आपको समझ में आ गया? अगर समझ नहीं पाए तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। और इस बार ये सनो यानी कि न्यूट्रल है, लानिना नहीं है, एल नीनो नहीं है, तो मानसून बेहतर रहने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद दिखाई पड़ रही है। तो जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे चैनल पर।